अस्सलाम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 11:17 हुए जाते हैं और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट खास होने वाला है, इसलिए आपको अपडेट देते चलते हैं। एफओएमसी की मीटिंग के बारे में आपको बताएंगे। टेथर ने यूएसडीटी बर्न किए हैं, उसके बारे में आपको न्यूज़ दूंगी। बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है, सपोर्ट लेवल क्या है और इथेरियम के क्या लेवल्स हैं जो कि अचीव हो सकते हैं। और आपको लिक्विडिटी के बारे में बताएंगे, पीटीसी डोमिनेंस के बारे में बताएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आपको मैं अभी अपडेट देने वाली हूँ। और गोल्ड आपके सामने ऑल टाइम हाई को हिट कर चुका है। सो S&P 500 यानी कि जो 500 कंपनीज हैं यूएस के अंदर, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं स्टॉक के अंदर, वो ऑल टाइम हाई के ऊपर इस वक्त चल रही हैं। S&P 500 और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त। यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि भाई अब जो मार्केट के अंदर बात चल रही है, जो ये इम्पोर्टेंट ख़ास वीक है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस एफओएमसी के बारे में पिछले पूरे महीने में मैंने आपको अपडेट्स वगैरह दी थी, सीपीआई पीपीआई के रिपोर्ट्स के बारे में कि भाई सीपीआई और पीपीआई, और देन उसके बाद जो है अब आपको क्या लगता है कि न्यूज़ जितनी भी सारी चल रही है वो सारी जगह हॉट है कि भाई रेट कट्स होंगे सितंबर के अंदर, जो कि बहुत अरसे से ही ये बात चल रही है कि भाई रेट कट्स जो हैं वो होने हैं। कुछ मिक्स सी सूरत हाल हो गई थी अगस्त के अंदर, जिसकी वजह से लग रहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो गई, लेकिन एंड ऑफ अगस्त तक बिल्कुल सितंबर के शुरू तक ये बात हो गई थी, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है 90% तक के भाई यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग के अंदर 25 बेसिस पॉइंट्स कट रेट हो सकते हैं। रेट कट हो सकते हैं, लेकिन कितने रेट कट हो सकते हैं? क्या 50 बेसिस पॉइंट्स हैं या 25 बेसिस पॉइंट्स? यहाँ पे जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है वो है 25 बेसिस पॉइंट्स की। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट्स। अब बहरहाल जो कट आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में इसीलिए कि देखें लाइफ भी 100% नहीं है, तो ये चीज़ें कैसे 100% है? यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कितनी परसेंटेज है कि आप ये सोचते हैं कि भाई 80%, 85%, 90%। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई 25 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो कट होंगे। जब कट होंगे तो इसमें क्या होता है, ये है कि भाई बुलिश होती है मार्केट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि भाई बाय द रूमर सेल द न्यूज़, यानी जितनी इस वक्त बात चल रही है कि भाई बुलिश सिनेरियो हो जाएगा, कट होंगे पॉइंट्स, जो भी कट होंगे पॉइंट्स 25 बेसिस पॉइंट्स या उसके आगे पीछे, तो एकदम से मार्केट्स जो हैं वो बुलिश रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएंगी। स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, ठीक है, ये रिस्की एसेट्स। अब ये भी एक बात है। तो यहाँ पे दो आपको सिनेरियो समझने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको अपनी भी एनालिसिस जो मुझे लग रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोनों चीज़ें सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपका दिमाग जो है वो खुले, आप लर्निंग को भी करें अर्निंग के साथ साथ। अर्निंग हो नहीं सकती लर्निंग के बगैर, और लर्निंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर आगे आप नहीं चल सकते हैं। यहाँ आपको ये बताना है कि भाई दो बातें। एक तो ये कि कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही है कि भाई बाय द रूमर सेल द न्यूज़ के अंदर, यानी कि ये जितनी हाइप बनाई जा रही है कि एकदम से एफएमसी की मीटिंग अगर होगी और 25 बेसिस पॉइंट्स कब हो भी गए, तो फिर तो हो सकता है कि मार्केट्स जो हैं वो नीचे गिर जाएं। क्यों? इसलिए कि सारी तरफ ये चर्चा हो रहा है कि भाई मार्केट जो है वो रॉकेट की तरह उड़ जाएगी। क्रिप्टो जो है वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई को 123 को 24 को तोड़ता हुआ 130 तक पहुंच जाएगा, 135 140 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट और ज़्यादा हाई हो जाएगी जी, ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं। दूसरा ये कि भाई ये है कि भाई अगर ये कट रेट होते भी हैं तो जो है वो मार्केट्स फौरन नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। ये हो गई सेल द न्यूज़ वाली बात कि भाई मार्केट्स फौरन नीचे गिर जाएंगी। तो ये एक सिनेरियो चल रहा है। दूसरा ये कि भाई जब कट होते हैं तो मार्केट्स, रेट्स जब कट होते हैं तो मार्केट्स बेसिकली जो है वो बुलिश होती हैं, ठीक है। तो ये दो बातें। अब मैं आपको अपने बारे में भी जो मैं सजेस्ट करती हूँ, जो सोचती हूँ, वो भी बता दूंगी लास्ट के अंदर। उसको आप ये देखें। पहले तो बीटीसी के बारे में देखें कि भाई बीटीसी के हमेशा मैं आपको ये बताइए कि भाई एक तो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब सीएमई जो गैप था वो तो बहरहाल 116 200 के अराउंड वो फिल हो गया है इसी हफ्ते, ठीक है। जो पहले काफ़ी चल रहा था अगस्त से, जो फिल नहीं हुआ था, मार्केट नीचे आ गई थी 107 के लेवल पे। वहाँ पे बिल्कुल बाइंग की पोजीशन बन रही थी स्पॉट के अंदर भी। और तो जहाँ जहाँ जिन लोगों ने बाइंग की है और अभी तक अगर उनकी चल रही है,
तो उसको होल्ड करके डेफिनेटली फ़िलहाल रखें, क्योंकि चांसेस बहुत हैं कि भाई ये अगर 25 बेसिस पॉइंट्स कट जो है रेट कट होता है तो जो है वो आप स्पॉट के अंदर बाइंग की हुई है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो उसको बुक करें। ये नहीं कि आगे और लालच करें और कहें कि नहीं नहीं ये भी कम है अभी तो और मार्केट हाई होगी, उसको आपने बुक करना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। बुक करके उसको अपने कहीं पर भी वॉलेट के अंदर सेव कर लेना है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, लालची जो है वो पन नहीं चलेगा यहाँ पे कि भाई और भी हाई जाएंगी। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो इस वक्त है वो 113.5 का लेवल, आपको मैं श्योरली बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 113.5 का लेवल ये सपोर्ट लेवल है, सही है। और 116.5 का जो लेवल है यहाँ पे बिल्कुल चांसेस हैं यहाँ कि ये बिल्कुल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और 117 118 तक ये जब बीपी जो पॉइंट्स हैं अगर कट होते हैं तो उससे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई पीटीसी के जो सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सीएमई के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ जो टारगेट है, ओवरऑल कल की बात नहीं कर रही, ये काफ़ी अरसे से बात बताती आ रही हूँ कि ओवरऑल जो टोटल बुल रन है उसके अंदर 130 135 138 तक के लेवल्स हैं, यहाँ तक जो है वो बीटीसी के जाने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। अच्छा, अब ये भी एक बात है कि भाई ये जो है ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर कोई और अच्छी न्यूज़ ऐड होती है तो और भी चांसेस हो सकते हैं हाई होने के। लेकिन इस बुल रन के अंदर जो है वो ये है कि भाई ये यहाँ पे मेरी तरफ से मैंने आपको हमेशा से बोला है कि भाई 2.5 मंथ्स हैं जिसके अंदर यहाँ पे प्राइजेस हाई होंगी, और उसके बाद जो है वो बेयर मार्केट दोबारा स्टार्ट होएगी। ठीक है, इसमें कुछ प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वीक्स में हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। ये बहुत दफ़ा क्लियरली मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया है कि भाई इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। इथेरियम को तो मैं कई महीनों से यही चार्ट खोल के रखती हूँ आपके सामने, ताकि आपको पता हो कि भाई यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुई, यहाँ इसमें एडिशन ज़रूर हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखें अगर आप इंस्टा पे भी देखें यहाँ पे भी देखें, तो अगर आप मेरी ये कई वीक्स पहले की भी वीडियो देखेंगे उसमें यही अक्यूमुलेशन का मैंने बताया हुआ है कि भाई बाइंग करें, यहाँ पे बाइंग करें, यहाँ जितनी जितनी है ये सारी बाइंग करें, स्पॉट की बाइंग है डेफिनेटली। ठीक है ना, इतना बड़ा वॉलेट तो नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो है वो, हाँ अगर वो कोई बड़ी फिश है तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रख सकता है अपना वॉलेट, लेकिन हम जैसे जो छोटे छोटे से ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो तो इतना बड़ा वॉलेट नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक रखें। लेकिन इसी वजह से स्पॉट की ट्रेडिंग जो है वो सेफ होती है। ऊपर नीचे जाएगा भी तो आप लॉन्ग रन में इसको रख रहे होते हैं वीक्स और मंथ्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको कितने महीने पहले बोला हुआ है कि भाई इसको स्पॉट के अंदर ये लेवल्स हैं जहाँ पे आपने बाइंग करने हैं, जो टारगेट भी हिट हो चुके हैं। ठीक है, टारगेट्स भी हिट हो चुके हैं आपके सामने, इंस्टाग्राम के अंदर भी व्हाट्सएप में भी आप लोगों को फ्री सिग्नल्स भी दिए हैं। इथेरियम के ज़बरदस्त सिग्नल्स आपको जुलाई अगस्त के अंदर दिए गए हैं, और स्पॉट के अंदर भी जिसने भी अक्यूमुलेशन की है बाइंग की है उनको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा है, चाहे स्पॉट है चाहे लीवरेज है। लेकिन जाहिर है स्पॉट इज़ ऑलवेज लाइक इतना ज़्यादा मतलब कि आपको पता है कि रिस्की नहीं होता है। और ऐसे प्रोजेक्ट जैसे इथेरियम, सोलाना, XRP जो है ENA भी अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर अपने इस तरह के उसमें जाएंगे, और मीम कॉइन्स वगैरह नहीं, बहरहाल वो अट्रैक्टिव होते हैं मीम कॉइन्स, लेकिन आप अगर सेफ खेलना चाहें तो। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई अब जो इथेरियम के टारगेट्स हैं, इथेरियम के अंदर ब्लैक रॉक की बाइंग, फिडेलिटी और जो एल सेल्वाडोर, ये काफ़ी लोग जो हैं इसके अंदर और भी बाइंग कर रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह कि इसके जो लेवल्स हैं वो 5 6 के टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं कि नए टारगेट्स, पहले वाले टारगेट्स जो थे वो हिट हो चुके हैं। 49 तक के लेवल को ये पहुंच गया है, तो आप देख रहे हैं कि भाई 49 के लेवल को तो इसने हिट कर दिया, तो यानी कि 5 तक के लेवल के बिल्कुल करीब करीब है ये। तो अब जो मैंने टारगेट्स आपको बताया कि भाई पहले के टारगेट्स हिट हो चुके थे, और यहाँ पे मज़ीद और बाइंग है 41 80 42 के अराउंड जो है वो आपको 42 35। तो ये वो टारगेट्स हैं जहाँ पे आपने खुद भी थोड़ा सा अकल लगा के तो आगे पीछे करके बाइंग अगर आपने की हुई है तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं होती है, स्पॉट की बाइंग होती है, काफ़ी वीक्स तक चलती है। सही है, तो ये जो टारगेट्स है ये तो हमारे हिट हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। यहाँ पे 49 तक का टारगेट्स और 5 to 6 तक के जो हैं वो टारगेट्स हैं। अब 5 to 6 का मतलब ये नहीं है कि 5 पर आएंगे तो ही हम सेल करेंगे। आप 4.8 4.9 पे थोड़ी सी सेलिंग कर दी, 5 पर 5.1 पे 5.2 पे थोड़ी थोड़ी सेलिंग करते रहे। ठीक है, ये ना हो कि भाई आप
जो है वो एक बस पॉइंट के लेके बैठ गए कि भाई 6 पे आएगा तो ही सेलिंग होगी वरना नहीं होगी। देखिए आगे पीछे करना पड़ता है, सही है। तो इस चीज़ को जहन में आपने रखना, एक रेंज होती है, रेंज। तो ये एथेरियम के टारगेट्स हैं, ये वही पुराना मेरा चार्ट है जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कितने अरसे से, ताकि आपको जहन में रहे कि भाई ये इतनी लंबी जो एनालिसिस हुई हुई है इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं है, वही का वही चार्ट है जो सिमिलर। अगर आप पीछे के भी उठा उठा के चार्ट्स जो हैं या वीडियोस जो हैं वो देखेंगे तो इथेरियम इज़ बहुत बुलिश है, आपको ये मैं बता दूँ। BNB के भी बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं कि भाई काफ़ी ये है कि 1500 1800 तक के जाने का, कि जिसने ली हुई है तो बाइंग की हुई है स्पॉट के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं तो पिछली जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब हो गई थी 107 के अराउंड, जो ठीक है लोअर साइड के ऊपर थी। उसके बाद ऊपर की साइड की जो लिक्विडिटी थी 114 115 तक की लिक्विडिटी वो भी ग्रैब हो चुकी। अब जो नई लिक्विडिटी बनी है वो 117 900 118 के अराउंड जो है वो बनी हुई है। तो अगर हम जो है वो ये बात करते हैं कि जो लिक्विडिटी को हम अगर फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, लिक्विडिटी हम लोग फॉलो कर रहे हैं 117 के अराउंड जो है, तो लिक्विडिटी को ग्रैब करता है BTC। ये बहुत दफ़ा बताई है बात, उसी डायरेक्शन में ही जा रहा होता है जिसमें ये जो है वो लिक्विडिटी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बता दिया कि 117 118 की रेंज थोड़ी सी है जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी और काफ़ी सारे शॉर्ट्स जो हैं वो लिक्विडेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। BTC डोमिनेंस है, DBTC डोमिनेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्ट की रैली के लिए ना। ऑल्ट्स जो है वो छोटे छोटे रैलियाँ देते आए हैं, तो वो जो आप सोच रहे हैं कि भाई बहुत स्काई हाई और रॉकेट के अंदर चला जाएगा ऑल्ट्स, भाई पता नहीं कहाँ चला जाएगा, नज़र ही नहीं आ रहा आएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर इसको देखें गौर से तो हर उसके ऊपर बाउंस पे, जब BTC ने बाउंस लिया है अच्छे सपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, तो इसने ऑल्ट्स के अंदर 20 30 25% 30 35 40% जो है वो अच्छा प्रॉफिट दिया है, अगर आपने सही जोन से बाय किया हुआ है। लालच नहीं करनी है, प्रॉफिट को बुक करना है, ये नहीं कि और मज़ीद ऊपर जाएगा और मज़ीद जाएगा और मज़ीद जाएगा। देखिए टॉप बहुत बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं, ये इनके हाथ में होता है, इनके पास एक्सचेंजेस के सारा डेटा होता है, स्टॉप लॉसेस लोगों के कहाँ लगे हुए हैं, बाइंग कहाँ हुई, ये सारा डेटा इनके पास होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप बड़ी फ़िश नहीं है ना, मैं बड़ी फ़िश हूँ इसके अंदर। तो हमारे तो पोर्टफोलियो इतने छोटे छोटे से होते हैं इनके सामने, ये तो पूरी पूरी मार्केट्स को हिला देते हैं, तो हमारा इनके साथ नहीं है कोई मुकाबला। तो आपने प्रॉफिट बुक करना है, ये आज इम्पॉर्टेंट बात है। और मैं ये इसलिए बार बार कह रही हूँ कि कल FOMC मीटिंग है, और उस पॉइंट से कि भाई जब आपको पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सेल करें, सेल करें, बुक करें, बुक करें, सेल करें, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ें। यही होता है ग्रीड इंडेक्स, यही होता है फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स। फियर और ग्रीड को कंट्रोल रखना। सोलाना एवरग्रीन आपके सामने, XRP, सोलाना, BNB, इथेरियम, BTC, ठीक है ना, ये ENA, तो ये वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल 3 आपके सामने, यानी कि 3 अंदर बताया कि BTC और इथेरियम को निकाल दो तो आपके पास ये आ जाएगा, टोटल 3 आ जाएगा, बाकी यानी कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं इसके अंदर। अब मैं क्या सोच रही हूँ कल के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ये जो आएगा तो कल आपके सामने 11 बजे इम्पोर्टेंट है, वेनेसडे का दिन, यहाँ पे आपने इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। वेनेसडे के दिन ये रहा FOMC, और यहाँ पे आपने मिस नहीं करना है बिल्कुल इसको। 11 बजे से 11:30 यहाँ पे बहुत इसके आसपास कल वॉलेटिलिटी होने वाली है, लोगों ने अभी से पोजीशंस भी खोल के रखी हुई हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जो मैं सोच रही हूँ ये है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट्स के हाई प्रोबेबिलिटी है इस वक्त रेट कट होने के, ठीक है। और जो है वो मार्केट्स इस दौरान बुलिश रहेंगी, सही है, बुलिश है मार्केट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट, बुलिश है मार्केट इस वक्त। और इसमें आपको जो है वो ये बताना है कि भाई 116 का लेवल तो ये अभी भी अचीव कर लिया है ना इसने, ठीक है ना, ये इसकी प्राइस चल रही है। तो अब जो है वो 116,500 का लेवल है, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस का भी बताया हुआ है कि ये एक है 116.5, ठीक है। ये एरिया भी ब्रेक होने के
बिल्कुल चांसेस हैं, हाईएस्ट चांसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से 117 118, क्योंकि लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं कह रही हूँ 117 या 118 लिक्विडिटी भी पड़ी है, उसको भी ग्रैब करेगा, शॉर्ट्स लिक्विडेट होंगे। और ये 120 तक, 121 के अराउंड, 117 118 तक तो ये आराम से जाने के चांसेस हैं। अब 120 121 ये डिपेंड करता है कि हो सकता है 117 118 और आराम से यहाँ पे आपने अपनी बुकिंग करनी है प्रॉफिट की। ठीक है, कोई अगर स्पॉट की ट्रेड है या कोई, आपने इसको मैनेज करना है। अब इसके ऊपर पूरी बात नहीं हो सकती है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं बन सकती, लेकिन ये है कि 117 118 तो आराम से ग्रैब हो के 120 तक भी जा सकता है। ठीक है, अब ये है कि उसके बाद 121 123 अगर आप कहते भी हैं तो ऑल टाइम हाई, ठीक है, जाने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन नेक्स्ट जो डेज आएंगे उसमें, ये इस वजह से बता रही हूँ कि 113.5 का जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया, ये इसी वजह से बता रही हूँ कि यहाँ पे वापस मार्केट्स आएंगी। तो इसी वजह से बार बार बोल रही हूँ कि प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बुक नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत अफसोस होगा ये कि और ज़्यादा ऊपर जाएगी। भाई जब जाएगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक कर लें। जब वापस 113 पे आएगा तो उस वक्त सिनेरियो देखेंगे कि भाई क्या है, क्योंकि बुल रन भी जो है वो एंड पे तो आना ही आना है उसने, और बेयर मार्केट भी स्टार्ट होनी होनी है। दूसरा, ये एक ओवरऑल मैं आपको यूएस का बता दूं कि भाई 25 बेसिस पॉइंट्स वो इसी वजह से कट कर रहे हैं कि लेबर जो आपका आया था, लेबर डेटा जो था वो वीक था। ठीक है, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है ना वो हाई है, तो ये यूएसडी जो आप 25 बेसिस पॉइंट्स कट होंगे और डॉलर वीक होगा, इन्फ्लेशन हाई है, लेबर जो डेटा आया है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस वक्त ओवरऑल क्या चीज़ है, ओवरऑल तो यही है ना कि भाई इकोनॉमी जो है आपकी वो अच्छी नहीं है यूएस की। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है वो ईजनिंग कर रहे हैं, ये 25 बेसिस पॉइंट्स को कट करके ईज कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर जो है सर्कुलेट हो पैसे, ताकि बोरो करने का, कर्जा लेने का, बोरो करने की आसानी हो लोगों को, क्योंकि बहुत हाई इन्फ्लेशन चल रही है। ये शॉर्ट टर्म में है, लेकिन लॉन्गर टर्म में जो है वो बात ये है कि भाई बेशक डॉलर वीक होगा, वो कल की बात होगी, 2 4 दिन की बात होगी, लेकिन ओवरऑल जो है वो इन्फ्लेशन तो हाई है। तो इस वजह से मार्केट्स कैन नॉट रिमेन हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जहन में रखना है। इसी वजह से मैंने आपको बार बार ये बात कर दी है कि प्रॉफिट्स को बुक कर लें, लालच ना करें। चली जाए मार्केट, उससे भी ऊपर चली जाए भाई, 125 पे चली जाए, अपना माइंड बना के थोड़ा 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 करके प्रॉफिट्स को बुक करते चले जाएं, क्योंकि आपको ये अफसोस नहीं रहेगा कि भाई 123 से ही वापस नीचे आ गई, 121 से ही नीचे आ गई, या 117 118 119 तक गई है, 120 को हिट नहीं किया। भाई मेरा टारगेट तो 120 का था, तो जी 120 पे जाएगा तो मैं सेलिंग करूंगा। यही चीज़ को समझाने के लिए इतनी बड़ी वीडियो बना दी है आपको। अब हो सकता है बोरिंग लग रही हो, लेकिन ये बताना इसलिए क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें टाइमली। और मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता दी है, पूरी आपको सिनेरियो बताने की कोशिश किया है कि कल क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा मुझे लग रही है कि यही, कि भाई ये बेसिस पॉइंट्स कट होंगे। ठीक है, सेल द न्यूज़ वाली बात जो है घूम रही है बहुत ज़्यादा, उसी की वजह से फियर भी है। और लेकिन ये कि ये जो कल होने वाली है उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो हैं वो कट रेट के साथ साथ जो हैं, कट रेट के तो खैर 90% से ज़्यादा ही चांसेस है, लेकिन मार्केट्स ऊपर जाने के शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, 92 95% के। 100% लाइफ भी नहीं है, तो 100% यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं हो सकती। ये बात तो जहन में रखनी है। जो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा होगा, ठीक है ठीक है, वो बताते हैं ऐसा होगा, लेकिन 100% तो लाइफ की भी गारंटी नहीं है ना। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि भाई यही होगा? आप ये कह सकते हैं जो मैं समझती हूँ कि भाई हाईएस्ट जो हमारे हिसाब से, हमारी अकल के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बन रही है। सो टाइमली बुक करें अपना प्रॉफिट। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि भाई लॉन्ग टर्म में 5 6 दिन के बाद मार्केट्स, या 4 5 दिन के अंदर मार्केट्स जो है वो नीचे आने के चांसेस हैं। हो सकता है इससे थोड़ा सा और अर्ली भी नीचे आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये है कि बहरहाल 4 से 5 6 दिन आप जहन में रखें कि भाई मार्केट्स ने घूम घुमा के आगे पीछे करके नीचे भी आने के, ज़ाहिर है नीचे तो आएगी, सपोर्ट पे तो आएगी। तो ये है कल का सिनेरियो। अब इसके हिसाब से अपने मैनेज करें ट्रेड्स को, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर कट में बात आपको इस वक्त नहीं बता सकती हूँ।
अच्छा, ये हमारा जो है वो सारा का सारा जो है वो चैनल है, और इसके अंदर आप लोगों की बहुत सपोर्ट की नीड है। इसमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें, शेयर करें। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ वेलकम। आप जो है इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिंक्स हैं, लिंक को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये लिंक आ गए हैं, MEXC का एक्सचेंज है। इससे आप रेफरल से, मेरे रेफरल से बनाए तीन, एक बंदा तीन एक्सचेंजेस MEXC के कर सकता है एक ही आईडी कार्ड को यूज़ करते हुए। तो आप इसके तीन ऑप्शंस हैं, मतलब एक बंदे के पास तीन एक्सचेंजेस बनाने के हैं। इसमें आप बनाएं, मेरे रेफरल कोड से $100 जो है वो आप डिपॉजिट करें, और आप व्हाट्सएप चैनल को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आइंदा आगे वाले दिनों के अंदर जो है वो अलग कर लेंगे लोगों को। ठीक है, बुल मार्केट में भी पैसे बन जाते हैं, बेयर में भी बन जाते हैं। बेयर में मुश्किल से बनते हैं, लेकिन बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बेयर ही मार्केट हम 4 साल से पहले देखते आ रहे हैं, और उससे पहले हमने बुल मार्केट भी देखी है। तो दोनों मार्केट जब आप देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है। तो यहाँ चैनल को सपोर्ट करने की आपकी नीड है। इंस्टाग्राम चैनल आपके सामने, ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उसमें जाएं, क्लिक करें, दबाएं और सपोर्ट करें। टिल देन आप लॉस से बचें। मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश की है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।